ऐसा यदि आप लोग यहाँ पर आने के उपरांत बैठ जाए, बहुत आनंद आ जाएगा। आप लोग जो बोलते हैं उसके कारण जिनकी एकाग्रता रहती है वो भी उत्तीर्ण के स्थान पर अनुत्तीर्ण हो जाती। इसलिए आप शांति से बैठा करो। महाराज शांति हो तो बैठे हैं, लेकिन बैठने से शांति अपने आप आने लग जाती, इसलिए कह रहा हूँ। अब देखो, कई परीक्षाएं हो गई। 2 व्यक्तियों के बीच में परीक्षा होने जा रही है। वैसे परीक्षा एक की होती है, लेकिन 2 व्यक्तियों के माध्यम से दोनों की परीक्षा होती है। उसको हमें अब थोड़े से देखना है। पत्रिका प्रश्न पत्रिका या नहीं है, फिर भी प्रश्न उठता है, उसका उत्तर आपके सामने तैर करके आने वाला। 2 भव्य जीव है, निकट भव्य है, आसन्न भव्य है, प्रत्यासन्न भव्य है। अब बस जाने ही वाले हैं। उससे पूर्व में उनके बीच, दोनों के बीच में किसको अंक ज़्यादा आते हैं, ये अपने को आंखों से देखना है। बीच में कोई तालियां न बजाए, क्योंकि उससे भी परीक्षा में व्यवधान आता है। उनको तो नहीं आता, लेकिन सुनने वालों को अवश्य आता। अब सुनिए अथवा देखिए। 2 परीक्षाओं में इन दोनों के बीच में परीक्षा हुई थी। उसमें एक बहुत अच्छे अंक लेकर के आता, दूसरा अंक लेकर के तो आया है, लेकिन वह दूसरी श्रेणी में आ जाता। दूसरी और परीक्षा विषय दे करके उनकी क्षमता को और समीक्षित करना है, देखना है इसमें कौन आगे बढ़ता है। एक की हाइट मैंने शरीर की ऊंचाई कम है और एक की ज़्यादा है। छोटी ऊंचाई वाला सोचता है ऐसा कर ले, हम पूर्व दिशा में खड़े हो जाएं और सामने वालों को अपने आप ही पश्चिम दिशा मिल जाएगी। तो पूर्व दिशा में हम हो जाएंगे तो अपूर्व अंक हमें मिलेंगे, उनको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सूर्य के प्रखर किरणें उसके मुख के ऊपर पड़ेंगे और उसी में इसकी परीक्षा हो जाएगी और हम आसानी से युक्तिपूर्वक इस परीक्षा में पक्की बात है। ये अपने आप निर्णय लेना गलत होता है। विद्यार्थी हमेशा हमेशा इसके बारे में निर्णय न ले, क्योंकि जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया है ये उसका कार्य है। आपको तो केवल उत्तर देना है और उत्तर प्रति प्रश्न के माध्यम से भी दिया जा सकता है, ऐसा हमने सुना था आपके सामने रख। अब वो खड़े हो गए, एक ज़्यादा ऊंचाई वाला पश्चिम की ओर हो गया और कम ऊंचाई वाला
पूरब की ओर हो गया और सूर्य की ओर देखना है दोनों को, तो वो इसके लिए तो सूर्य मिलेगा ही नहीं क्योंकि वह पूरब की ओर खड़ा। किंतु दृष्टि पलकों को जिस रूप में है उसी रूप में रखें, वह झपकी न ले, पलके न ले, वो भी झपकी ही मानी जाती है। और एकदम आँखें जैसे अनिमेष बोलते हैं, अनिमेष देवों की दृष्टि हुआ करती है। तो इनके सामने वह प्रश्न रखा। देखते 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 धीरे धीरे जिनकी ऊंचाई कम थी वो भीतर से कमज़ोर जैसे हो रहे हैं, और सामने वाले जो खड़े थे उससे उनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, और सूर्य धीरे 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 ढलने की उसको सूर्य गया जहाँ पर वो आगे आने वाला नहीं। तो धीरे धीरे यह सूर्य का प्रखर किरण इसके छोटे के ऊपर पड़ने लगे, और कुछ समय के उपरांत छोटे कद का जो था उसकी आंखें झपकते ही जो परीक्षक को वहाँ पर रखा गया था, नियुक्त किया गया था, उसकी परीक्षा उन दोनों से भी ज़्यादा हो रही थी, कहीं गड़बड़ न हो जाए, और वह हो गई। इसमें भी वह अनुत्तीर्ण रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका कारण क्या है? इसके पास शरीर भी दीर्घ है, उसके पास भी दीर्घ संगन है, दोनों को मुक्ति होना है, और मुक्ति के पेपर इनके सामने हैं, उसमें तो पास होना है इनको। लेकिन अभी एक प्रकार से ये पास नहीं हो सके। एक पास हो गया, दूसरा पास नहीं हुआ। उत्तीर्ण क्यों नहीं हुआ? शरीर आश्रित क्रिया के माध्यम से आत्मा की शक्ति की परीक्षा 3 काल में होती नहीं। कथनचित कुछ समय के लिए हो सकती है, किंतु उसके बाद वह अपने आप ही गौण हो जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। शारीरिक संतुलन बिगड़ने में मानसिक संतुलन का बिगड़ना भी अनिवार्य होता है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना अवश्य है, वह यदि चाहें तो उसको भी बनाए रख सकता है। तो बनाए रखने में एक तो उत्तीर्ण हो गए, दूसरे क्यों नहीं हुए? आचार्यों ने कहा कि इस परीक्षा के प्रश्नावली में इस जीवन की समस्या भी हो सकती है, तो पूर्व जीवन की समस्या भी हो सकती है। इस जीवन की कौन सी है? तो जो जिनके कद कमी है वह बार बार सामने वाले कैंडिडेट को उन्हीं को देखता था, मैं इसको जीतूं। पेपर में जो लिखा गया है वह प्रश्न लिखा गया, उसमें उत्तर पाना। उनकी दृष्टि से और आपकी दृष्टि से क्या अंतर है, लेकिन भीतर उसे जीतना है मुझे। शरीर में जो कमी है उसको जीतते तो संभव है इसमें पास भी हो जाता, हो नहीं सकता, क्योंकि जिसकी बहिर्दृष्टि रहती है, इनकी दृष्टि जो है उनको नहीं, शांति से खड़े हैं,
25 धनुष जिनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, झपकी नहीं लगी, तब वो सोचते हैं देखो मेरे नई झपकी लगी, उसके कारण दूसरे की हार निश्चित हो गई। किंतु अब करें क्या, सामने वाले की कुव्वत आंखी जा रही है, कुव्वत कम गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। यह भरत जी पिट गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथे बार में एक और परीक्षा है, ये मोरलिटी की परीक्षा है। वो सामने आ जाते, हम अंतिम शस्त्र अभी दिखाए नहीं, सबके सामने आ जाएगा। और उन्होंने घुमा दिया, लेकिन माथा घूम गया। वहाँ जा कर के चक्र ये सही है ना, परिक्रमा ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपको ज्ञात है ना शादी के समय पर। दक्षिणा और प्रदक्षिणा ये है कि चूँकि सूर्य और चंद्रमा मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, तो इसी प्रकार ये चक्र प्रदक्षिणा दे करके और भरत जी के सामने खड़ा हो गया। बाहुबली की परिक्रमा 3 पेपर के अपेक्षा से ये पेपर बहुत टफ है। इसमें मेरी नीतिगत परीक्षा भी हो गई। हमने वायदा किया था क्षत्रिय होने के नाते इन तीनों परीक्षा में करना। चौथी परीक्षा किसी को लेने के लिए नहीं कहा गया था, और आपने इसको क्यों किया? लेकिन उसमें भी जब हार गए तब प्रश्न उठता है इसमें क्यों हार गए? चक्र तो काम करना चाहिए था, ऐसा कोई नियम नहीं। चक्र के पास भी अपनी नीतियाँ होती हैं, उसके बाहर वो भी काम नहीं कर सकते। आपके पास घड़ी है तो घड़ी है तो उसमें चाबी भरने की सिस्टम है, तो भरना ही पड़ेगा आपको। अब कोई दूसरा है ऑटोमेटिक अपने आप चलती है, लेकिन उसके चाबी अलग होती है। हाँ, ये भिन्न भिन्न हैं, तो उसके माध्यम से एक चलते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि जिनकी जो है स्थिति वह पूर्व नीति के ऊपर आधारित है, किसी को दुख नहीं पहुंचाने रूप वैयावृत्ति इन्होंने किया था बाहुबली ने, इसलिए एक भी परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण नहीं रहे। फिर भी उनको हर बार में यह कठोरता था मन कि बड़े को हराना ठीक नहीं है, यह छोटों का कर्तव्य नहीं है, लेकिन रणांगन में कर्तव्य यही है, जैसा कहा गया उतना ही करना पड़ता। आप सुन रहे हैं महाराज, बहुत अच्छे सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो परीक्षा पेपर की बात हो रही। प्रत्येक घड़ी प्रत्येक पल हमारी परीक्षा हो रही। सब में तो कुछ सीमाएं हैं, किंतु श्रमण बनने के उपरांत सीमातीत की बात करते हो तो सीमातीत की बात करते, उसमें एक भी नंबर, एक भी अंक कम होता, आधा भी अंक कम होता, पाव भी अंक कम होता, पाव का पाव भी कम
होता है तो सहन नहीं होता है। अबे हमें केवल 33 नंबर ही में ही निपटा रहे। बच्चों, हमारा जो आप आशीर्वाद दो, 33 की जगह 330 हो जाए। सामने वालों की बुद्धि इस प्रकार हो जाए तो एक जीरो रख दे। उनको केवल जीरो रखना था, लेकिन 33 करके जीरो लिख दिया। ये बार बार मेहनत करता था, मंत्र पढ़ता था, कम से कम उनकी बुद्धि में 33 तो आ जाए, तो 33 आ गया और एक शून्य और आ गया। लेकिन 330 तो अंक रखे नहीं गए थे। हमारा लक्ष्य, हमारी दृष्टि, हमारी स्थिरता वहाँ पर रहे जिसे हमें बताया गया कि ये कर्तव्य। कर्तव्य कोई प्रश्न नहीं, कर्तव्य किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं, अपने ही करने के प्रति क्या निष्ठा है उसकी यहाँ पर तुलना करने से कम बेशीपन सामने आ जाता। किंतु जो ही किसकी ओर गए, अरण्य की ओर गए, तो उनको केवल ज्ञान की भूमिका बन गई। किंतु भरत चक्रवर्ती को अपना चक्रवर्ती पने को ही निर्वाहित करना था, वो उधर चले गए। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि आपका समय पूर्ण हो गया। परीक्षाएं 4 होनी नहीं थी, 3 थी, लेकिन चौथी भी परीक्षा हो गई। उस समय दोनों पक्ष को लगा, जो एक प्रकार से निष्पक्ष होकर के खड़े थे, उनको भी लगा ये ठीक नहीं किया। और आज तक भरत चक्रवर्ती का नाम लिया जाता है, लेकिन सहोदर के ऊपर चक्र चलाना तो ठीक नहीं। इसके बीच में एक और परीक्षा हुई है, तीनों परीक्षा में बाहुबली और पास होते गए थे। जब मल्ल युद्ध हुआ उस समय बाहुबली ने दोनों पैर पकड़ के या हाथ पकड़ करके यूं उठाया और आसमान में उनको उछालने वाले थे। अब वो कहते नहीं, उछालना नहीं, नीचे गिर जाए अच्छा नहीं माना जाता। और धीरे से उसको उतार करके धरती पर रखा। उस समय सभी ने देखा होगा, देखो बाहुबली के पास इतना बल होते हुए भी उन्होंने उसको पटकाने की भाव कर सकता, लेकिन ये पटकाने की भी बात इन्होंने की है। यह अनीति परक है। इसलिए आपको कहता हूँ, नीति हमेशा हमेशा हमारी परीक्षा लेती रहती है, उसमें हमें पास होना है, क्योंकि नीति हमारा कर्तव्य है। अहिंसा परमो